राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर धुन ग्राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सुनहु पवन सुनहु पवन सुनहु पवन सुनहु पवन सुत रहन हमारी जिम दस निन जीव विचारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। अब मोई अब मोई भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। प्रात ले जो नाम हमारा प्रात ले प्रात ले जो नाम हमारा
से ही दिन ताई न मिले आहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो पवन सुत रहन हमारी, कि है हनुमान जी हम अपने रहने क्या आपको बताएं। आपने पूछा कि मैं लंका में कैसे रह रहा हूं, तो हनुमान जी मेरी स्थिति वो है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। दांत कितने हैं? 32 है। और जीभ कितनी है? 1। और बिना हड्डी की जरा सी दांतों के नीचे आ जाए तो क्या दशा होती है? कहती है मेरी यही दशा है जैसे दांतों के बीच में जीभ हर समय बचती फिर रही है कि कहीं किसी के नीचे नहीं आ जाऊं। जीभ बेचारी कितनी घबराई हुई इनके बीच में रहते हैं। लेकिन जीभ के अंदर एक गुण है। अब मुझे बताओ, राम राम दांत करते हैं या जीभ करते हैं? राम राम जीवा करती है, जीवा संत है। जीवा हमारी संत है, जो बिना कारण दूसरों का हित करे वो संत। जीव कैसे संत है? आप कुछ भी खाएं, खाने के बाद उनके कुछ कण कुछ अंश जो है दांतों में फंस जाते हैं। और जीव को देखो, अपनी सफाई कर रही है दांतों की। ब्रुश तो आप दिन में 1 बार 2 बार करते होंगे, जीभ बार बार एक एक दांत के पास जाके इतनी महाराज ब्रुश भी नहीं घुमाते होंगे। और महाराज पेस्ट लगा लगा के अपनी लार कर, और एक एक दांत के बीच में फंसा हुआ छोटे से छोटा कण भी जब तक निकाल नहीं ले तब तक जीभ संत है, जो दूसरों की बुराई नहीं रहने देती, दूसरों का हित ही करती रहती है। और जो दूसरों का अहित करे यानी भला करने वाले को भी काटे, वो कौन है? बोलो, वो दांत है। जो जीभ भला कर रही, कुछ मांगती नहीं, कुछ कहती नहीं, उसको भी वो काटते हैं। ये दांत ही राक्षस है, खल हैं, जो खाए उसी से लड़े। जीभ अंदर करे तो खा सकते हैं, दांत तभी चबाएंगे। और खाने के बाद जीभ ही उसको निगले तभी अंदर पहुंच सकता है। और संत क्या करते हैं? अपना भला करने वाले से भी लड़ रहे हैं। अब ये बताइए कि पहले जीभ आई या दांत आए? बोलो, पहले जीभ आई, दांत बाद में आते, और पहले जाते कौन है? खल जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं। अब जीभ से दांत अपने आप को बहुत बलवान मानते हैं, बहुत ताकत है। लेकिन महाराज दांत में कोई दर्द है, कोई कीड़ा लग गया, और डॉक्टर के पास जाओ तो दांतों को निकलवाती कौन है? जीभ। जो खराब हो गया, जो काम का नहीं रहा, जीभ बोलती है कि डॉक्टर साहब पूछते हैं भाई दांत में कीड़ा लगा है क्या करूं? जीभ कहती निकाल दो। ये दांत भी कभी कहते हैं हमको निकाल दो।
जीव संत है, दांतों का बहुमत है, लेकिन बहुमत होते हुए भी हारता। 1 लख पूत 1.25 लख ना दीता, रावण घर दिया ना बाती। जीव अकेली है, संत अकेला भी उन 32 दांतों के बीच में रह सकता है। और जीव जरा सा उल्टा सीधा बोल दे तो फिर एक दांत भी बचने वाला नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। सुनहु पवन रहन हमारे, सुनहु पवन सुत रहने हमारे। जिम दसन हो जीव विचारे, जिम दसन हो जीव विचारे। तात करो जान अनाथा, भानु गुल माता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब विष्णु जी परिचय पूछते हैं हनुमान जी। मैंने तो अपना परिचय दे दिया, आप बताइए आपका क्या परिचय है। कहो कवर परम कुलीना, कहो मैं परम कुलीना। कभी चंचल सभी विधिना, कभी चंचल सबही विधिहीना। कि मेरा कुल अच्छा नहीं है, मेरा कुल बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों? प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात लई जो नाम हमारा। प्रात ले प्रात ले जो नाम हमारा, सही दिन ताही न मिले हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहते हैं कि हमारा कुल अच्छा नहीं है, वानर कुल के। वानर का रूप बनाया हुआ है हनुमान जी ने। कहते प्रात लई जो नाम हमारा, जो सुबह वानर का नाम ले लेता है उसको पूरे दिन भोजन ही नहीं मिलता है। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी। क्यों कह रहे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, वानरों के अधीश हैं। लेकिन हनुमान जी अपने को छोटा कहना चाहते हैं, अपने को छोटा दिखा रहे हैं। हनुमान जी में बड़प्पन कहीं दिखता ही नहीं है। जितनी दीनता उनके अंदर है उतनी किसी के अंदर भी नहीं। अस्में अधम सखा सुनो,
असमय अधम सखा सुनो पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर जननी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम एक जा देखी चाहूं जान की माता हनुमान जी ने कहा विभीषण जी मेरी एक इच्छा है, क्या है? देखी जाओ जानकी माता। कहते देखो विभीषण जी, एक कमी आपके जीवन में है, एक कमी मेरे जीवन में है। आपको भगवान के दर्शन नहीं हुए, आप राम राम पुकार रहे हैं, आप भगवान को मिलना चाहते हैं, और मैं सीता को खोज रहा हूं, मैं सीता सीता पुकार रहा हूं। एक्सचेंज कर लेते हैं। आप मुझे सीता से मिला तो मैं आपको राम से मिला दूंगा। लेन देन तय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि अगर आप मुझे सीता का पता बताओगे, सीता से मिलाओगे, तो मैं आपको राम का पता बता दूंगा और राम से मिला दूंगा। जुगति विभीषण सकल सुनाए, जुगति विभीषण सकल सुनावे चल उपवन सुत विदा कराई। श्री राम जय राम जय जय राम 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 हनुमान जी का क्रम देखिए। पहले जामवन जी ने भेजा, क्या कहा? सीता की सुधि लाने का कहा। इतना करो तात तुम जाए कि सीता की सुधि लेके आओ। उसके बाद सुरसा मिली। सुरसा ने क्या कहा कि सब काज करके आओ, सारा कार्य करके आओ। परीक्षा हो गई उनकी बुद्धि की बल की, और हनुमान जी अतीर्ण हो गए कि कर आए हो सब काज। और लंकनी मिली तो लंकनी ने क्या कहा? प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। सब कार्य करके आओ, लेकिन करना कैसे है? वह युक्ति किसने बताई? विभीषण जी ने कि पुनः रूप, वही रूप धारण कर लो दोबारा जिस रूप में आप लंका में प्रवेश किए, और वही छोटा रूप धारण करके हनुमान जी चल पड़े हैं। बता दिया कहाँ मिलेगी। कर सोई रूप गयो पुनि देवा, कर सोई रूप गयो पुनि देवा, बने अशोक सीता अशोक सीता जिस अशोकवन में जानकी जी रहते हैं, वहां पहुंच गए। घूमते घूमते
और दूर से ही ऊपर से देखा वो छोटा सा रूप बनाया हुआ, उस शोक वृक्ष के नीचे एक नारी बैठी है, लेकिन स्वरूप कैसा है? कृष्ण सी जटाइक कृष्ण सी जटा एक जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देखा कि पूरा शरीर ऐसे हुआ कि केवल हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा है। बाल जो है पूरे एक जटा बन के, और जैसे वृक्ष पे ऊपर से कोई लता लटक रही हो ऐसे उनकी वेणी बनी हुई है। इतना दुखी देखा जानकी जी को तो हनुमान जी बहुत दुखी हुए। कहते हैं अब सामने कैसे जाऊं, एकदम जाऊं घबरा जाए, और आसपास का वातावरण कैसा है, कौन कौन रक्षा में लगे हैं, जब तक उनको नहीं देख लूं तो जाना उचित नहीं है। तो हनुमान जी महाराज उसी पेड़ के ऊपर जहां जिसके नीचे जानकी जी बैठे हैं, घने घने उसके पत्ते थे, और हनुमान जी छोटा सा रूप बना के आके उस पेड़ के ऊपर बैठ गए, पत्तों के बीच में छिप गए। तरु पल्लव मोरा लुकाए, तरु पल्लव हीरा लुकाए, तरु पल्लव मोरा लुकाए, तरु पल्लव हीरा लुकाए, करे विचार करो का भाई, करो विचार करोगा भाई, तेहि अवसर रावण दहाया, तेहि अवसर रावण दहायावा, संग नार किए बनावा, संग नार बहु किए बनावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी अपने आप को पेड़ों के पत्तों के अंदर छिपा लिया और विचार करने लगे। करे विचार, बार बार विचार शब्द आ रहा है। जीवन में कुछ भी करने से पहले विचार करो। सुंदरकांड हमको बोध दे रहा है। विचार कर रहे हैं कि अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक उसी समय रावण आ गया। संग नारी, साथ में नारी भी है, अनेक रानियां और मंदोदरी। मंदोदरी के पति रावण। मंदोदरी ने बहुत समझाया जब, लेकिन रावण को नहीं समझ आया तो कहते ये पति है या विपत्ति है। जो पति अनुकूल नहीं चले, जो बात नहीं माने, वो विपत्ति है ना, पति थोड़ी है। जो भगवान का भजन नहीं करे, बार बार मंदोदरी कहती है, लेकिन रावण समझता नहीं। बार बार कहा कि अब भी भगवान से समझौता कर लो, लेकिन नहीं माना। बहु किए बनावा, बहुत बंठन के आया है जानकी के पास, क्योंकि जानकी से प्रणय निवेदन करना है।
केवल औरतें ही बनती नहीं, श्रृंगार नहीं करती। यहाँ लिखा है बहु नार बहु किए बनावा, बहुत प्रकार से रावण तैयार करके हो गया है। कह रहा है कि हे सीता देख, एक से एक सुंदर मेरे पास मंदोदरी जैसी कितनी रानियां हैं, लेकिन मेरा मन जो है वो तेरा अनुचर बन गया है। एक बार मेरी ओर देख ले, एक बार मुझे तू देखेगी तो तेरे मन में सचमुच मेरी प्रति अनुराग हो जाएगा। जानकी कहती है कि मैंने जिसको देखना था एक बार देख लिया और अब दूसरे को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तीने धरे ओठ कहत वैदे, तीने धरे ओठ कहत वैदे, सो मेरे अवधपति, सो मेरे अवधपति परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। त्रिनेत्र ओठ, त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे, सुमे अवधपति परम स्नेही। त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे, अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख खद्योति प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे प्रकाशा। त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे, त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे। सट सुने हरे आने मोही, अधम नीलज लाज नहीं सोई। त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे, त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे। त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे, त्रिनेत्र कहत वैदे, त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे, त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे, त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे। एक तिनका ले लिया और वो तिनका आगे रख के उस तिनके की आड़ में तिनके का बल भगवान ने तिनके की सींग का ही धनुष और बाण बना लिया और जयंत भागा फिरा। और आज तिनके नहीं सामने करके और रावण की हिम्मत नहीं होती कि उस तिनके को लांग के जानकी के पास आ सके। उठा भगोला प्रेम का तिनका उड़ाया का, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे, त्रिनेत्र ओठ कहत वैदे। आप ही सुन खद्योति समय, जामे भानु समान। परश वचन सुन काढ़ियसी, बोला अधिक त्रिनेत्र ओठ
चंद्रमा अगर जुगनू चंद्रमा की बराबरी करने लगे, कहाँ राम और कहाँ रावण, तो आप ही सुन खद्योत सम, तुम तो एक जुगनू की तरह हो और मेरे राम तो सूर्य के समान है, सूर्यवंशी हैं। तेरा उनका क्या मुकाबला है। रावण खिसिया गया, क्रोध में आ गया, वापस जाने लगा। जितनी वहां सुरक्षा में सीता जी की राक्षसियां लगाई हुई थी, सबको बुला लिया। खड़ग निकाल ली, इतना गुस्सा आ गया कि सीता जी को मारने लगा। एक राक्षसी समझाने लगी कि रावण जल्दबाजी मत करो, हम सीता जी को समझा देंगे, सीता मान जाएगी। रावण कहता है मैं ज्यादा समय इंतजार नहीं कर सकता। मास दिवस कान माना, मास दिवस मोह कान माना, तुम्हें मारव काढ़ कृपाना, तुम्हें मार्ग काढ़ दिखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भवन गयो जस कंधर, यहाँ पिशाचन वृंद, सीतहि त्रास दिखावहे, धरहि रूप बहुवंद। श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण कहने लगा मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, मात्र 1 महीने का समय है, और अगर 1 महीने के अंदर सीता नहीं मानी, 1 महीने के अंदर इसको मनाओ, किसी भी प्रकार से इसको तैयार करो। अब रावण चला गया और वो राक्षसियां तरह तरह से प्रताड़ित करके सीता जी को डराने लगी कि रावण कुछ भी कर सकता है, मात्र 1 मास का समय है सीता, और रावण के पास किस चीज की कमी है। कहीं कितनी भी बुराई हो, लेकिन कोई ना कोई चीज अच्छी भी वहां जरूर मिलेगी। हम उदाहरण दिया करते हैं कि एक घड़ी बरसों से खराब पड़ी, ठीक भी नहीं हो सकती, सबने मना कर दिया, उसको एक तरफ कबाड़ में फेंक दिया। मान लीजिए कि घड़ी पर 12 बजे है, लेकिन कभी कभी जब गोदाम की सफाई करने जाते हैं तो 2 समय, तो सुबह और शाम, वो घड़ी भी ठीक टाइम देती है, 12 बजे का टाइम उसमें भी आता है। कितनी भी बुराई हो, हमारी दुविधा ये है कि हम अच्छाई में बुराई बड़ी जल्दी ढूंढने लग पड़ते हैं। कहीं भी अच्छाई हो तो हम उसकी बुराई की खोज करने में, इन्वेंशन करने में बड़े तत्पर रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि जो बुराई में भी अच्छाई खोजें। और जिस दिन हमारी ये वृत्ति बन जाएगी कि हम बुराई में भी अच्छाई खोजें, उस दिन हमारा जीवन ही बदल जाएगा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। हनुमान जी बैठे हैं छिपा के उन पेड़ों के पत्ते में, सब दृश्य देख रहे हैं। उचित समय आए बिना कोई भी कार्य करना, पहले पूरा वातावरण, पूरी परिस्थिति समझनी है, और उस समय मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसका निर्णय किए बिना जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी सफलता में संदेह रहता है। लेकिन हनुमान जी कोई भी कार्य करने से पहले बहुत विचार करते हैं, तब जाकर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
ऐसे बिल्कुल बैठे कि हिलू डुलू नहीं, किसी को पता नहीं लगे, क्योंकि मैं मच्छर का रूप बना के आया, मच्छर के समान छोटा होके आया, तब भी लंकिनी ने मुझे देख लिया। रावण के सुरक्षा कर्मचारी बहुत सचेत हैं। पूरा दृश्य देखते हैं, सीता बड़ी दुखी है, बाकी राक्षसियां डरा रही हैं, लेकिन एक राक्षसी विचित्र देखी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण निपुण विवेका, सपनों सुनाए जी सपना, सबनों बोली सुनाए सी सपना। वो त्रिजटा जो है सीता जी के निकट गई और सब राक्षसियों को बुला लिया। कहने लगी कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा है, और स्वप्न भी उस समय आया जब प्रभात काल होने वाला था। और कहते हैं कि सुबह सुबह का स्वप्न जो है वो झूठा नहीं होता, वो क्रियात्मक हो जाता है। तो सब राक्षसियां पूछने लगी कि क्या स्वप्न देखा है तुमने, हमें भी बताओ वो स्वप्न तुम्हारा क्या है। सबने लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर, सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातुदान सेना सब मारे, सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, खरयारो खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे। अपना स्वप्न सुना रही है कि मैंने स्वप्न देखा है। सपने में एक बानर ने लंका जला दी। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा तो कोई प्रयोजन नहीं था, मैंने तो ये सोचा नहीं था लंका जलानी है। दूसरे पल सोचते हैं कि कहीं मैं यहां भी तो नहीं पकड़ा गया, इस त्रिजटा ने मुझे देख लिया हो, कि और कोई बानर तो यहां दिख नहीं रहा है, कहीं उसकी दृष्टि मेरे ऊपर तो नहीं पड़ गई, पकड़ तो नहीं गई। सबने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे। लेकिन वो अपनी धुन में वो है कि आके उसने सारी सेना मार दी। और महाराज खर आरूढ़, ये जो रावण अभी अभी यहाँ पे अपना इतना बल बखान के इतनी डींग मार के गया है, ये रावण गधे के ऊपर सवार है, खर आरूढ़ और नगन, शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं है, गधे पर बैठा है। बताओ जो किसी से दुराचार करता है उसको क्या सजा दी जाती। ये ऐसे ही नहीं बनी, रामचरितमानस में पहले लिख दिया, गधे पे बिठाकर और उसको नगन करके। खर आरूढ़ नगन दिसीसा, मुंडित सिर, उसका सिर भी मुंडा हुआ है, सारे बाल कटाए हुए। खंडित भुज बीसा, उसकी 20 की 20 भुजाएं भी काट दी गई है। अब तो सब राक्षसियां घबरा गई महाराज। सुबह सुबह का सपना है। अब वो त्रिजटा कहती है कि मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, यह सपना कहो पुकारे,
के भीतर ये सपना सच हो जाए। अब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि इसने मुझे देखा नहीं, पकड़ा नहीं, ये तो सचमुच ही सीता जी के संग रह के उनके साथ रहते रहते भगवान राम की भक्त हो गई है। इसका चित्त उनके चरणों में लग गया है और ये कह रही है कि 4 दिन में तो तू चिंता नहीं कर, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो पूरा कर लूँ और उसके बाद 4 दिन क्या, आज ही तेरा सपना सच करके जाऊंगा। हनुमान जी की कोई योजना नहीं थी कि मुझे लंका जलाना, कोई ये विचार भी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये मेरे भगवान की, मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की भक्तनी है और इसको स्वप्न आया है और इसके मन में ये भाव भी आया है कि ये स्वप्न 4 दिन में सच हो जाए तो मैं इसको सच करके ही जाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मन्ना, गुण गाऊं सिए राम के, हनुमत हुई सहाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, बात विपद संगनी में तोरी, मात विपत संगिनी में मोरी, आन काट रज, आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाए। इतना दुख है, इतनी पीड़ा है कि अब ये विरह सहा नहीं जाता। मास दिवस बीते मोही, दिन दिन बीतते बीतते ये महीना बीत जाएगा और कब वो समय आ जाएगा जो रावण कह गया है, हे त्रिजटा तू तो मेरी सखी है ना, तू मेरा हित चाहती है, सदा मेरा भला चाहती है, तो आज मेरा एक भला और कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तू मेरी मित्र है तो मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। त्रिजटासन बोली कर जोरी, बात विपत संगिन में तोरी, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, अब ये दुख सहा नहीं जाता, अब ये सहन नहीं जाता। इस देह को कैसे तजूं, इसका उपाय मैं तुझे बताती हूं, तू मेरे लिए कर दे। इस जंगल में से लकड़ियां ला दे, लेकिन लकड़ियां क्या करनी, ये शरीर ही मेरा सूख के लकड़ी हो चुका है, ये शरीर ही अब
तो लकड़ी है और इसी की चिता बना के इसमें आग लगाने हैं। कहीं से तू मुझे अग्नि ला दे। के सीता विधि भाव प्रतिकूला, के सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिले ही ने पावक, मिले ही ने पावक, मिटे ही ने सूला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम विधि भाव प्रतिकूला, जय सीता विधि भाव प्रतिकूला। कि मेरा भाग्य भी कैसा प्रतिकूल हो गया है। कहीं अग्नि भी नहीं मिल रही है, और जब तक अग्नि नहीं जले तो ये जले कैसे। आकाश की ओर दृष्टि गई तो एक तारा नजर आया महाराज। बड़ी जोर से समझ रहा तो तारा नहीं दिख रहा है। आज वो तारा नहीं दिखता, लगता है कि कोई अंगार है। तो विचार करती है कि आकाश के तारे तो टूटते रहते हैं, आज ये तारा ही मेरे लिए टूट पड़े, यही अंगारा नीचे आ जाए, इसी से मैं अपनी ये चिता जला लूं। देखत प्रगट देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनि आवत एक उतारा। सीता विधि भाव प्रतिकूला, कह सीता विधि भाव प्रतिकूला। कहते कि कोई तारा भी नहीं आता। अब चंद्रमा की ओर दृष्टि पड़ी, कहते हैं ये चंद्रमा भी तो अग्नि जैसा है, यही कोई ना कोई अपनी किरण दे दे। लेकिन लगता है कि मेरा भाग्य भी मेरे साथ नहीं दे रहा है। मैं आज जलना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन और भगवान के वियोग में अब इस शरीर में बचा ही क्या है। जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है वो, और ऊपर बैठे हनुमान जी, अब उस शोक से ही प्रार्थना करने लगी। सुनहि विनय, सुनहि विनय मम बिटक शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। कैसी सीता विधि भाव प्रतिकूला, जय सीता विधि भाव प्रतिकूला। हे अशोक वृक्ष, तेरा नाम तो अशोक है जो दूसरों के शोक को हरण करता है। तू ही मेरा कोई साथ दे दे, तू ही कोई मेरी सहायता कर दे। कहीं अग्नि नहीं मिलती, मेरे भीतर विरह की अग्नि चल रही है। विरह अग्नि, विरह अग्नि तन तूल समीरा। ये विरह की अग्नि, कई प्रकार की अग्नियां हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर किसी अग्नि में ताप है, सबसे अधिक किसी में गर्माहट है, और सबसे अधिक कोई अग्नि जलाती है तो वो है विरह की अग्नि। और ये उससे पूछो जिसको विरह हुआ हो। जब प्रीतम को प्रीतमा या प्रीतमा को प्रीतम नहीं मिलता तो कैसे उस अग्नि में पल 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 वो जलता है। के सीता विधि भाव प्रतिकूला, कह सीता विधि
विधिवा प्रतिकूला देखी परम विरहाकुल सीता सोचन कपि कल्प समबीता कहे सीता विधिवा प्रतिकूला कह सीता विधिवा प्रतिकूला कहे सीता प्रतिकूला कह सीता विधिवा प्रतिकूला। हनुमान जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं पेड़ के ऊपर बैठे हुए, और एक एक क्षण जो है, एक एक पल हनुमान जी का ऐसे बीत रहा है कि जैसे एक कल्प बीत गया हो। सारा दृश्य अवलोकन कर रहे हैं और मन ही मन मंथन चल रहा है। जब सीता की ये दशा देखी, ये स्थिति देखी, अब हनुमान जी ने विचार किया कि अब अगर देरी हो गई, थोड़ा सा भी समय विलंब हो गया, तो कहीं कुछ अनहोनी घटना ना हो जाए। फिर यहाँ विचार आया, हम लोग विचार ही नहीं करते। हनुमान जी बुद्धिमता वरिष्ठम, यानी जितने बुद्धिमान हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं। लेकिन आप देखो हर बात पे विचार कर रहे हैं, विचार किए बिना कुछ करते ही नहीं। और हम लोग थोड़ा सा ज्ञान होते हुए मुझे तो सब आता है और बिना विचार किए कुछ भी करने लग पड़ते हैं, और जब परिणाम खराब हो जाता है फिर पछताते हैं। कुछ भी करने से पहले 100 बार विचार करो। 1000 लोगों से पूछो, अगर एक भी कह दे कि नहीं ये उचित नहीं, अनुचित है, तो पुनः उस पर विचार करो। शीघ्रता में किया हुआ कोई भी कार्य आपको बहुत ही विपत्ति में डाल सकता है। हनुमान जी एक एक कदम इतना विचार करके रख रहे हैं। कभी करे हृदय विचार, कभी करे हृदय विचार। हनुमान जी का ध्यान करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, तो हनुमान जी की ये बात गांठ बांध लो। कभी कर हृदय विचार के हनुमान जी मुझे पहले विचार करना है, कुछ भी करने से पहले, उसके बाद उसको करना है। और बहुत विचारने के बाद हनुमान जी ने देखा कि अब बिल्कुल अनुकूल समय है, इस समय मुझे जिस कार्य के लिए आया हूं करना चाहिए। दीनी मुद्रिका डारे तब कभी करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारे तब जन अशोकी अंगार, दीन हर्षि उठ करे गए हो। अब वो मुद्रिका जो लेके आए, और हनुमान जी कितने बुद्धिमान है, जब चलने लगे तो कहने लगे भगवान जानकी पहचानेगी कैसे, मानेगी कैसे कि मैं आपका दूत हूं। कोई निशानी, कोई ऐसी वस्तु के जिससे जानकी मान जाए। तो भगवान ने महाराज मुद्रिका दे दी, वो अंगूठी जो संपाति ने बताई
कि जाते हुए एक पोटली गहनों की फेंकी, उसमें से निकाल के वो अंगूठी दे दी। हनुमान जी तो महाराज वहां पहुंचते हैं, लोग कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और हनुमान जी तो सबसे बड़े कवि हैं, हर समय गाते ही रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान अगर फिर भी नहीं मानी, जानकी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे कोई ऐसी चीज बताइए कि जिससे जानकी एकदम मान जाए। तो भगवान ने बता दिया कि अगर अंगूठी देखकर भी नहीं माने तो दूसरा तरीका है। और यहाँ विचार की बात है कि अंगूठी ही क्यों दी? और कोई गहना भी दे सकते थे, बाजूबंद दे सकते थे, पायजेब दे सकते थे, कंठहार दे सकते थे। भगवान राम ने अंगूठी क्यों दी? वर्तमान में आप कोई संबंध करते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं किसी से तो सबसे पहले जो कार्य होता है वो आप क्या करते हैं? आजकल के लोग कहते हैं रिंग सेरेमनी, यानी मुद्रिका हस्तांतरण। हिंदी नहीं आती लोगों को, कहते हैं अंगूठी का आदान प्रदान। पहला कार्य हुई तो महाराज पति पत्नी और कुछ भूल भी जाए, लेकिन वो अंगूठी कहाँ रखी है जो पहले मिलन की, प्रेम की पहली निशानी है, उसको तो बहुत संजो कर और बहुत संभाल कर रखते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है महाराज। त्रेता युग में भगवान का अवतार हुआ तो भगवान कहते हैं और कुछ पहचाने ना पहचाने, लेकिन अंगूठी तो पहचाने जाएगी। तो भगवान ने वो मुद्रिका दी और वही मुद्रिका डाल दी। अब उसको उठा के जानकी देखती है, ये मुद्रिका है तो वही, लेकिन नकली भी हो सकती है। और रावण बहुत बड़ा मायावी, कुछ भी कर सकता है। फिर उलट पुलट के देखती है, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम जय राम जय जय राम, राम 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 कित अति सुंदर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर्ष विषाद, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। बार बार देखती है, कभी आनंदित होती है। पी की निशानी मिली तो पी भी आएंगे, धुआं है तो अग्नि भी जरूर होगी। फिर विषाद हो जाता। अभी अभी रावण बोल के गया है, रावण कुछ भी कर सकता है, बहुत मायावी है। कहीं ये उसी की चाल तो नहीं, कहीं ये उसी का षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने भगवान पर विजय ही प्राप्त कर ली और यह अंगूठी उनसे छीन के ले आया हो, या अपनी माया से बनाई है।